आज हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ ए टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.1 के पहले है। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है आपसे। लेट अस टेक द एग्जांपल गिव इन सेक्शन 3.1। 3.1 सेक्शन पे चलते हैं बेटा। Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on a Ghent wheel and play hoopah. The number of times she played hoopah is half the number of rides she had on the Ghent wheel. If each ride cost ₹3 and the game of hoopah cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopah provides she spent ₹20? ओके बेटा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे। लेट एग्जाम्पल नंबर बेटा 1 है आपका पहला। इसमें क्या दिया है? Let the number of rides that Akhila had by X and the number of times she played hoopah by Y। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में बेटा आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन में द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड hoopah इज द हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। इट मींस ये y इक्वल टू है बेटा, y इक्वल टू 1/2x। अगर हम यहाँ से इक्वेशन को बनाए तो क्या मिल जाएगा बेटा? 2y इज इक्वल टू x ट्रांसपोज कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है इफ ईच राइड्स कॉस्ट ₹3 and games of hoopah cost is ₹4, she would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopah provided she spent। अब देखो बेटा, ये कास्ट ऑफ x से क्या रिलेट किया गया है बेटा? नंबर ऑफ राइड्स इज x लिया गया है, तो नंबर ऑफ राइड्स का कॉस्ट क्या दिया है बेटा? ₹3। इट मींस यहाँ पर 3x प्लस 4y दोनों का कॉस्ट मिला के वो कितने रुपए स्पेंड। ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन था और यहाँ से आपका ये सेकंड कंडीशन है और दोनों कास्ट मिला के यहाँ पे इक्वेशन आपका 2 बन जा रहा है। अब देखो बेटा, इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपका एग्जांपल्स कह रहा है रिप्रेजेंट and want to have rides on the Ghent wheel and play hoopah, represent this situation algebraically and graphically। देखो बेटा, अब इसको ये दोनों इक्वेशन बन गया है बेटा, ये दोनों इक्वेशन अलजेब्रिकली है। क्यों? क्योंकि इसमें x और y का ही यूज किया जाता है। तो जब एक इक्वेशन हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिकली, और जब इनका हम ग्राफ खींचते हैं तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकली। तो देखिए ज्योमेट्रिकली कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का एक टेबल तैयार करेंगे। अगर बेटा यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ये टेबल ऐसे तैयार करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान देना बेटा। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये मिल रहा है आपको कुछ ऐसे,
यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ से y इक्वल टू आपको मिला है 1/2x। y इक्वल टू क्या मिला है बेटा? 1/2x। तो सबसे पहले हम जब x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करें बेटा इसमें, तो यहाँ पे x इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 0। जरूरी नहीं कि हम 0 रखें, कोई भी वैल्यू रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, 1 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा जब हम 1 रखेंगे तो 1/2 इंटू 1 यहाँ से मिल जाएगा 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में मिल जाएगा आपको। तो 0.5 डेसिमल तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हम इसको हम ऐसे नंबर से रखें कि हमें होल नंबर में मिले। तो होल नंबर में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? तो यहाँ पे हम कोई इवन नंबर ले लेंगे। x की वैल्यू जो हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका पॉइंट बना लेते हैं। कैसे पॉइंट? ध्यान देना, पॉइंट बनेगा ऐसे। ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट मिला 0,0, दूसरा पॉइंट मिल रहा है आपको 2,1। अब हम इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखो बेटा, इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो इसका टेबल पहले तैयार कर लिया जाए। यहाँ पर x की वैल्यू होगी और यहाँ पर y की। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाले बेटा तो ध्यान दो कैसे मिलेगा। 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x, y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 3x अपॉन 4। तो y का इक्वेशन आपको मिल गया, y इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? पॉइंट मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दे बेटा, देखो यहाँ पे y इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 0/4। यहाँ से हमें मिल जाएगा 20/4। 4 बन जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है बेटा? 5। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू x के स्थान पे 2 रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं, यहाँ 9 मिल जाएगा। 4 रखते हैं, 4 3 या 12, तो 20 में से तो हाँ ठीक है, क्या रख लेते हैं बेटा? x इक्वल टू 4 रखते हैं। तो बेटा हम वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम उसी वैल्यू को रखेंगे जो हमें होल नंबर में दे। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 20 माइनस 3 4 जा 12/4। 12 20 में से 12 माइनस कर देंगे बेटा, क्या मिल जाएगा आपको? 8/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपको 2। तो आपने पॉइंट क्या निकाला? ध्यान दीजिए, 0,5 और 4,2। बेटा इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा हम पहले कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं? x की वैल्यू को हम बोलते हैं अब्सिसा, एंड y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब देखिए ये आपका टेबल तैयार हो गया। अब बेटा हमें एक इक्वेशन से एक लाइन मिलती है। अब आप देखिए कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, खुद ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। हम ये स्केल लेंगे, आप लोग अपना अपना ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। ग्राफ पेपर में बहुत आसानी से बहुत अच्छा बनता है, ठीक है बेटा। तो देखो हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से ग्राफ तैयार कर रहे हैं। ये आपने लाइन ड्रॉ किया, 18 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आगे बढ़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, और दूसरा प्लॉट ऐसे कर लेंगे बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6, 1
5 6। ये आपने दूसरा ग्राफ कर दिया, सॉरी ग्राफ नहीं, आपने केवल ऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन तैयार किया है। इसको बोलते हैं बेटा एक्स, और ये होता है आपका एक्स डैश, और ये होता है वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। ये आपका ओरिजिन होता है 0,0। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा 0,0। ये इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या होता है 0,0। अब देखो हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मिला 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये मिला -1, और इस पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पे ओरिजिन बाद में लिख लेंगे -1 -2 -3 -4, और ये वाला पॉइंट हुआ -5। माइनस की भी कोई जरूरत नहीं है बेटा, तो इतना बहुत है, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू माइनस में नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये मिलेगा आपको -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो बेटा, फिर से आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, इन दोनों पॉइंट्स में अगर आपको दोनों पॉइंट 0 है तो इसको हम, ये पॉइंट आपका ओरिजिन पर होगा। कहाँ पर होगा ओरिजिन पे। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा बेटा, और y एक्सिस की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, पहला पॉइंट आपको मिल रहा है इक्वेशन 1 से। पहला पॉइंट तो मिल गया आपको 0,0। 0,0 आपका यही वाला पॉइंट हो जाएगा 0,0, ओरिजिन ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका बेटा x 2,1, यानी x की वैल्यू आपके पास 2 है, वो भी प्लस में। तो देखो अगर माइनस में होता तो बेटा लेफ्ट साइड जाते हैं, प्लस में है तो इस राइट साइड आएंगे। देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 2,1 आपको इसके सामने ये मिल जाएगा y का 2,1। अब हम इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे इस लाइन को। ओके बेटा, एक इक्वेशन का ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन इसी में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा, अभी भी हमने आपको बताया कि अगर x की वैल्यू 0 है तो कहां पर मिलेगा आपको y ऑर्डिनेट पे। अब y ऑर्डिनेट पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस के अपर डायरेक्शन में मिलेगा, और अगर ये निगेटिव होता तो डाउन डायरेक्शन में मिलता। तो यहाँ पर देखो बेटा, x की वैल्यू आपको मिले 0,5, ये वाला पॉइंट आपका मिलेगा 0,5। 0,5 हमने बताया ना, x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे 0 होता है, और ये मिल गया आपको 5, 0,5। दूसरा पॉइंट है आपका 4,2, ये आपका 4 है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा 2, 4,2 आपका ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 4,2। अब हम इन दोनों एक्सिस को, दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे रखेंगे, इसके हेल्प से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये बेटा आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम यहाँ पे देखें, अगर इनका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस 4,2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अगर ग्राफ होता तो बेटा ग्राफ में ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता। ये बात समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे बेटा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, और ये जो हमने किया है इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या बाय ग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। हर फ्रेंड
Sonali saw a new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. Okay, beta. Let cost of a let cost of a pencil X rupee, cost of eraser Y rupee. दोनों का कास्ट हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट कर लेंगे. कास्ट ऑफ पेंसिल एंड कास्ट ऑफ इरेजर्स. बेटा तो हमने क्या क्या परचेज किया, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹X एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर Y रुपी. अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में कौन परचेज कर रहा है बेटा, रोमिला. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में बेटा रोमिला क्या क्या परचेज कर रही बेटा, परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर. तो यहाँ पर रोमिला क्या पे कर रही है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 रुपी. एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गया. सेकंड में कौन परचेज कर रहा है बेटा, रोमिला एंड सेकंड वैरायटी सोनाली परचेज 4 pencils and 6 eraser. वो कितना पे कर रही है बेटा, 4x प्लस 3y इक्वल टू उसने पे किया है कितना, 18 रुपी. ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया बेटा. इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली. एक आंसर आपका ये हो गया, ये दोनों एक आंसर बनता है अलजेब्रिकली. अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे. फिर से हम वही ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, पॉइंट्स फाइंड करेंगे. कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे. फ्रॉम, अगर बेटा यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना होगा तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 3y बाई 2. और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से मिल जाएगा 4x इक्वल टू 18 माइनस 3y. x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 3y अपॉन में 4 आ जाएगा. ये आपके दो इक्वेशन तैयार हुए. अब देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ. कैसे, पहले हम टेबल तैयार करेंगे. टेबल तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू होगी बेटा पहले, और ये y इक्वल टू आपका मिल रहा है, सॉरी x इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया है, x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2, और यहाँ पर x इक्वल टू वैल्यू मिल रही बेटा आपको 18 माइनस 3y बाई 4. पॉइंट निकालेंगे, हमें 2 पॉइंट की जरूरत है. यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू में कुछ नहीं लिखना है बेटा, ये y की वैल्यू, सॉरी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू होगा. यहाँ पे
y की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। तो पहले हम y की वैल्यू क्या रख ले रहे हैं बेटा 3। क्यों, देखो ध्यान से यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 है। तो यहाँ पर जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे बेटा तो हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, इट मीन 9 माइनस 9 अपॉन 2, यहाँ पे 0 अपॉन 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 0, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 0, ये पॉइंट मिला 0, 3। तो पहला पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको 0, 3। अब ऐसे ही हमें एक पॉइंट की और जरूरत है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे बेटा, कोई दूसरा 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ से 6 मिल जाएगा, और जब यहाँ 6 में से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा बेटा आपको 3। आपने देखा y की वैल्यू क्या रखा 1, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गया बेटा 3। तो ये पॉइंट आपको मिला 3, 1। ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 3, 1। ये कौन से इक्वेशन की बात है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कौन सा इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हुई है। अब हम सेकंड इक्वेशन आपका ये है बेटा, सेकंड इक्वेशन के लिए हम टेबल तैयार करते हैं। ध्यान दीजिए, सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल कैसे तैयार करेंगे, ये पॉइंट बनेगा आपका x इक्वल टू 18 माइनस 3y, 18 माइनस 3y अपॉन 4, और यहाँ पर y की वैल्यू होगी बेटा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा पॉइंट मिलेगा। ध्यान देना यहाँ पे, और पॉइंट में हमेशा हम कौन सी वैल्यू पहले रखते हैं बेटा x की वैल्यू को हम अब्सिस्सा बोलते हैं, y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन में हम इसको रफ वर्क कर लेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे y है, y की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो यहाँ 3 से 18, 18 में से 18 माइनस कर देंगे, एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। तो y की वैल्यू हम पहले क्या रख लेते हैं बेटा 6। तो जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा हमें 0, 6। पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, 6। दूसरी वैल्यू हम रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बेटा 6 रखते हैं तो 12 में 18 में से 6 माइनस करेंगे 12 मिलेगा, 12 को 4 से इजीली डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 18 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4, ये मिल जाएगा 18 माइनस 12 अपॉन 4। 18 में से 12 माइनस कर दो, थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या रख लिया जाए यहाँ पे 18, यहाँ से मिल जाएगा आपको 6/4 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, कोई दूसरी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं बेटा, 4 ना रख के। यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें 18 मिलता है, 6 y इक्वल टू 2 रखते हैं बेटा, y इक्वल टू 2 रखने से हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो ध्यान से 18 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4, 18 माइनस 6/4, ये मिल जाएगा आपको, 18 में 6 माइनस करेंगे 12/4, 4 में 4 3 12, क्या मिल गया बेटा 3। दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें 3, 2। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमें ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है सब पॉइंट्स को। तो देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान देंगे, पहला कि जब हम ये कौन सी इक्वेशन से था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का टेबल ये तैयार हुआ है और फर्स्ट से ये तैयार हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट के पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करने के बाद लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले इक्वेशंस के पॉइंट को रखकर ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो फिर से ध्यान से कैसे हम ग्राफ तैयार करते हैं आपके सामने। ये 2 का रेशियो लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 3 4 5। अब एक यहाँ से तैयार कर लेते हैं, ये मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7।
और ये मिला आपको 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चों, इसको हम बोलते हैं x, और ये है आपका x डैश, y और ये है y डैश। पॉइंट को रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6 7, और ये बनेगा बेटा -1 -2 -3 -4, और ये बनेगा -1 -2 1 2 3 4 5 6 7। देखो बच्चों, पहला पॉइंट आपका है 0,3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा 0, पहली वैल्यू x की होती है, x की वैल्यू को अब्सिसा बोलते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा 0 और y की वैल्यू 3। अगर x की वैल्यू 0 है तो बेटा ये कहाँ का पॉइंट है, y एक्सिस का। तो y एक्सिस पे हमें पहला पॉइंट ये पॉइंट मिलेगा बेटा 0,3। दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3 ये है और 1 बेटा हम यहाँ से नहीं ज्वाइन करेंगे, ध्यान देना x की वैल्यू 3,1, इस पॉइंट को बोलेंगे 3,1। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और लाइन बेटा ऐसे ड्रॉ करते हैं कि आपका जो ग्राफ है इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ जाए, तो उसके बाद भी आप लाइन ना ड्रॉ कर सकते। ये देखिए एक लाइन मैंने एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन हमारा बेटा 0,6, x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस पे मिलेगा, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट मिल गया बेटा 0,6। दूसरा पॉइंट मिलेगा 3,2, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपको मिल रहा है बेटा यहाँ पे 2, 3,2 आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को पहले हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट 0,6 ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या बेटा 3,2, 3,2। अब हम फिर से इसको ग्राफ को लाइन को ड्रा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। ओके बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पहला आंसर आपको मिला। जब आपसे कहता है सॉल्यूशन निकालिए अलजेब्रिकली, तो अलजेब्रा मेथड में आपका आंसर ये है बेटा, ये दोनों इक्वेशन है। अगर आपसे कहता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का सॉल्यूशन आपके सामने ये। ओके बेटा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, हम इसमें से केवल पूरे को रख कर देते हैं, आपके सामने फिर से एक प्लॉट करेंगे ग्राफ। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन बच्चों आपके हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर आपको आना चाहिए, समझ में खूब आपको आना चाहिए। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। दो इक्वेशन है आपके पास बेटा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकल। बेटा केवल इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है और इसका सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट। अब इस सभी इक्वेशन में आपने इक्वेशन बनाया, इसमें इक्वेशन ऑलरेडी बना है, और ये इक्वेशन क्या है बेटा सेकंड। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बेटा x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप लोग। ये आपके सामने ग्राफ प्लॉट है, टेबल है, इसको टेबल बोलते हैं।
तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू -2i + 4 मिलेगा आपको, और y की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, और यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर y की वैल्यू पहले फर्स्ट कंडीशन में 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2। तो देखो पॉइंट क्या मिलेगा? -2 × 2। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा? -2 × 2 + 4। 2 2 जा 4 + 4, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा बेटा? 0। ये पॉइंट बनेगा 0, 2। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले लें, क्या ले लें दूसरा पॉइंट? x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लें, y की वैल्यू ले लेते हैं -1। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा? -1 ले लेते हैं। जब हम y की वैल्यू -1 लेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये माइनस मिलके यहाँ से मिल जाएगा +2, और 4 में 2 को ऐड करेंगे बेटा, हमें क्या मिल जाएगा? 6। ध्यान देना, ये प्लस कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 + 4, 4 में 2 ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा? 6। दूसरा पॉइंट मिल रहा है आपको बेटा 6। ये पॉइंट मिला 6, -1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन, बच्चों देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बेटा हम कैसे पॉइंट को फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम y की वैल्यू 3 रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ये बात समझें कैसे 0 मिलेगी। देखो बेटा, -4 × 3 + 12/2, ये मिल जाएगा 4 3 या 12 + 12/2, ये मिल गया आपको 0। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से? 0। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं, कितना? 1 रखते हैं। y = क्या रख लेते हैं बेटा? 1 रखेंगे। जब y की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये मिलेगा आपको x = -4 × 1 + 12/2, यहाँ से मिलेगा -4 + 12/2, 8/2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा? दूसरा पॉइंट 4। पहला पॉइंट मिला 0, 3। दूसरा पॉइंट मिल रहा है आपको 4, 1। बेटा, अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में। देखो यहाँ पे ये बन गया पॉइंट, और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये मिलेगा 1 2 3 4 5, और एक पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन पहले ड्रॉ कर लें, ये मिलेगा ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिए बेटा, हम पॉइंट्स कैसे रखेंगे। ये है आपका 1 2 3 4 5 6, ये है आपका 1 2 3 4 5 6, ये मिलेगा -1 -2 -3, ये मिलेगा आपको -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला पॉइंट है बेटा आपका 0, 2, यानी x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट मिला आपको 0, 2। दूसरा पॉइंट मिला है 6, -1। इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा, सॉरी इसके जस्ट नीचे 1 पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 6, -1। ओके बच्चों, इसको पहले हम इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं अच्छे से। ये रखेंगे, दूसरा पॉइंट आ रहा है 0, 3। 0, 3, इस पॉइंट को बेटा बोलेंगे 0, 3,
दूसरा पॉइंट है आपका 4, 1, एक्स की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। 4 के जस्ट ऊपर हम कौन सा पॉइंट लेंगे बेटा? 1। तो दूसरा पॉइंट आपको ये मिलेगा। तो आप ये देखो एक लाइन ये प्लॉट करेंगे। देखो बच्चों, ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या है? पैरेलल। दोनों क्या है? लाइनें पैरेलल। इसका क्या मीन्स निकला बेटा? कि दोनों एक दूसरे का कहीं, दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और दोनों का कोई सोल्यूशन